जय हिंद। चलिए आज हम बात कर रहे हैं जातीय जनगणना के बारे में। आप सभी ने सभी जातियों के बारे में देख लिया और कौन कास्ट कितना प्रतिशत है यह भी आप सभी ने देखा। अब तो जो भी होने वाला है जातीय जनगणना के अनुसार ही होगा, क्योंकि इतना दिनों से लोग अंधकार में थे। कुछ लोग जाति के बारे में जान रहे थे, मेरा इतना परसेंट है, मेरा इतना परसेंट है, लेकिन संभवतः क्योंकि 100% किसी को मालूम नहीं था। और इस बार के जो आंकड़ा है ये तो सही है, क्योंकि प्रत्येक घर जा करके सभी लोग टीचर लोग ने किया और करने के बाद जो आंकड़ा आया है वो आप सभी ने देख लिया। 80% आप सभी ने देख ही लिए होंगे और जो लोग नहीं भी देखे हैं वो तो देख ही रहे हैं। अब जो भी बिहार में होने वाली है आगामी वर्ष में वो सब होगा इसके आधारित ही, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसके उतने हिस्सेदारी, ऐसे भी पहले से भी कहावत है और होगा भी, क्योंकि यहाँ पर कुछ तथाकथित लोग नहीं अपने राजनीति को चमकाया, अपने शिक्षा को चमकाया, अपना वर्चस्व जमाए हुए रहा, राजनीति हो या शिक्षा हो या कुछ भी हो सभी में, क्योंकि कुछ परसेंट वाले लोग ही सभी पर राज कर रहे थे अभी तक। लेकिन अभी ऐसा न हो सकता है यार। एक चीज ये देखने को मिल जाएगा और ये कितना दिनों में मिलेगा आपको, मात्र 1 से 2 वर्ष में मिलेगा, क्योंकि 24 में है लोकसभा का चुनाव और 25 में है विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव। ये बिहार विधानसभा में आपको जरूर दिखाई देगा, क्योंकि ये जातीय जनगणना का क्या होता है महत्व, ये आप सही देखिएगा। इसमें सबसे ज्यादा जातियां कोई है तो अभी यादव है, और यादवों को पहले से लोग 12%, कोई 10%, कोई 13% बता रहा था। अभी के जनगणना में 14 पॉइंट कुछ है। चलो वो तो 14 पॉइंट कुछ है, लेकिन कुछ 2%, 4% वाले राजनीति पर भी हम जमाए हुए थे, शिक्षा पर भी जमाए हुए थे, और जो भी बड़े बड़े पोस्ट होता था उस पर वही लोग जमाए हुए थे। तो इसको में तो बदलाव दिखाई देगा जरूर। और अब हम बात करते हैं कि कौन कास्ट कितना है, और जो परसेंटेज में हो, पॉइंट में नहीं हम बता रहे हैं, पर पॉइंट के पहले जो होता है वो आंकड़ा हम आपको बता दे रहे हैं। अधिकतर जातियों को बता दे रहे हैं कौन जात कितना है, इसके लेकर के अभी हम आपको तुरंत बताते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बिहार में अगर सबसे ज्यादा कोई है तो वो है यादव। जनसंख्या 14.27%। जमीन की बात की जाए तो इनके पास 7.5% भूमि है। फिर है जनसंख्या कुशवाहा का, वो है 4.21%। जमीन इनको 2% मात्र है। राजपूत 3.45%, जमीन 19%। ब्राह्मण 3.66%, जमीन 16%। मुस्लिम 17%, जमीन 4.5%। भूमिहार जनसंख्या 2.87%, जमीन 39%, 39%। नाई जनसंख्या में है 1.59%, इनके पास भूमि है 0.3%। कायस्थ जमीन 4%, जनसंख्या 0.60%। बढ़ी जनसंख्या 1.45%, जमीन 0.25%। चंद्रवंशी कहार जनसंख्या 1.65%, जमीन 0.4%। नौनिया जनसंख्या 1.95%, जमीन 0.4%। कानू जनसंख्या 2.21%, जमीन 0.3%।
धानुक जनसंख्या 2.14%, जमीन 0.4%। बनिया जनसंख्या 2.32%, जमीन 1%। मलार जनसंख्या 2.61%, जमीन 0.4%। तेली जनसंख्या 2.81%, जमीन 0.6%। कुर्मी जनसंख्या 2.88%, जमीन 2%। मुसहर जनसंख्या 3.9%, जमीन 0.2%। दुसाध जनसंख्या 5.21% और जमीन 1%। चमार जनसंख्या 5.26%, जमीन 0.5%। चलो अब हम बात करते हैं, जनसंख्या का तो हो गया और जमीन का भी हो गया, लेकिन जनसंख्या में बिहार में सबसे ज्यादा कोई है तो यादव है। लेकिन यहां पर एक चीज दिखाई दे रहा है, मात्र 2 और 3% वाले, जो 2 और 3% जाति से हैं, उनके पास जमीन का अंबार लगा हुआ है। 14% यादव लोग तो है, लेकिन वो लोग जमीन के मामले में शून्य है इन लोगों के सामने। अभी देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा यदि किसी के पास है जमीन तो वो है भूमिहार के पास, और कितना परसेंट? 39 फिर सेकंड में अगर कोई जाति है तो वो है राजपूत, और उसको पास है 19% जमीन। ये दो जातियों के पास बहुत भारी मात्रा में जमीन है, क्योंकि शुरू से ही इन्हीं लोग के पास सबसे ज्यादा रहा। बाकी अदर कास्ट जो भी बैकवर्ड कास्ट में थे, वो लोग के पास नगण्य के ही बराबर था, नहीं ही समझिए, क्योंकि बहुत ही कम था। अब चलिए हम आपको बात करते हैं, इसके कोटिवार संक्षिप्त विवरण बताते हैं आपको हम। जो जातीय आधारित जनगणना हुई है उसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनारक्षित, इन सभी के बारे में हम बताते हैं। पिछड़ा वर्ग है कितना? 27.12%। अत्यंत पिछड़ा है 66.01%। अनुसूचित जाति है 19.65%। अनुसूचित जनजाति है 1.68%। और अनारक्षित जाति जो है वो है 15.52%। ये हो गए। अब हम बताते हैं आपको आंकड़ा, ये तो प्रतिशत बताएं। आंकड़ा है पिछड़ा वर्ग 3,54,63,936। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 4,70,80,514। अनुसूचित जाति 2,56,89,820। अनुसूचित जनजाति है 21,99,361। अनारक्षित जाति है 2,91,679। अब हम आपको बताते हैं पूरी बिहार को आंकड़ा, जो है 13,07,25,310। ये पूरी बिहार का आंकड़ा है, और इसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत यदि किसी का है, सबसे ज्यादा संख्या है, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग नहीं, इसमें सबसे ज्यादा किसी का संख्या है तो वो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो है 4,70,80,514। और परसेंटेज है इनका 36.0148%।
इसके बाद कोई है तो वो है पिछड़ा वर्ग, जो है 3 करोड़ 27.12%। और उसके बाद कोई है तो उसके बाद है अनुसूचित जाति, जो 2 करोड़ 56 लाख है। अब हम आपको बताते हैं, ये तो जातीय जनगणना हो गया, इसका जो आंकड़ा आया आप सभी ने देखा, और जो भी लोग नहीं देखे देख लीजिएगा। अगर कुछ होने वाला है, क्यों हुई जातीय जनगणना की, जातीय जनगणना का मुख्य लक्ष्य क्या है, इसको क्यों कराया गया, इस पर रोक लग गया था लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि नहीं होगा, आखिर क्यों हुई, तो इसको हम ये बताते हैं। इसलिए हुआ है कि बहुत जगहों पर लोग अंधकार में थे कि मेरी जाति कितना है, कहाँ से कोई नेता जहाँ से जाता था उन लोग को सही से पता नहीं चलता था। ऐसे तो हम पहले वाले चुनाव में ही देखे थे कि सभी पार्टियां अपना अपना पार्टियां जो उनका होते थे समर्थक, वो उनको जाति पूछ करके लिख ले रहे थे पहले से, तो जाति लिख रहे थे, उनकी अपना निकाल रहे थे बायोडाटा कि इनके जातियां कितनी हैं। इसको लेकर के जब सरकार बनी, अभी वर्तमान सरकार जो है, इन लोगों ने सोचा कि इस तरह से करने से बेटर है कि बिहार में जातीय जनगणना ही करा ली जाए और सभी जातियों को आंकड़ा पता चल जाएगा, कौन जाति कितना है, किसको क्या हक मिलना चाहिए, कितना हकदारी होना चाहिए, ये देख लिया गया। और अब कुछ होने वाला है तो बस आप याद रख लीजिए, अगले चुनाव 2025 का चुनाव बिहार विधानसभा जातीय जनगणना के अनुसार ही होगा और उसके अनुसार ही सीट का बंटवारा होगा। बस इतना ही, चलिए धन्यवाद।